अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। होप सो आवाज़ जा रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ थे? जैसे थर्ड, बाकी तो हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड वो सब के तो सारे वीडियोस तुम्हारे ना पोर्टल पे अपलोडेड हैं। मतलब चैनल में आप जाओगे, मैं बता दूंगा कैसे जाना है प्लेलिस्ट करके। तो वहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पार्ट 1 करके मैंने अपलोड कर दिया है। ये तुम्हारा पार्ट 4। तो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। बोल कह रहे देखो, कुछ नहीं है, हल्का समझने की बात है कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट सेम रहेगा। एक्सपोनेंट सेम इन द सेंस क्या होता है कि एक्सपोनेंट सेम इन द सेंस कि जो ऊपर में जो होता है ना ऐसा करके जो पावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो सेम रहेगा। इधर जैसे होता है कि 4 हो गया या फिर 5 4 हो गया तो दोनों 4 होंगे। ठीक है, दो डिजिट कुछ भी लिखा हो, जैसे ए की पावर समथिंग लिखा हुआ है 2, तो अगर मल्टीप्लाइंग लिखो मल्टीप्लिकेशन है, ये ध्यान रखना है। और तुम्हारा लिखा हुआ है समथिंग बी की पावर स्क्वायर, तो तुम्हें ध्यान देना ये है कि जो ऊपर में जो एक्सपोनेंट है ना ये दोनों बोथ विल बी क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ बोथ विल बी, ठीक है, सेम होंगे, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करें तो मैं समझ में आ जाएगा। देखो बोल रहा है कैन यू सिंप्लीफाई, लिख रहा है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, और बोल रहा है नोटिस करो कि दोनों के पावर है सेम, डिफरेंट बेस है और सेम एक्सपोनेंट क्या हुआ है। देखो 2 की पावर 3 जब भी इस टाइप का है ना तो तुम नॉर्मली बस सोचना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ तो मैं क्लियर कट आइडिया खुद लगने लगेगा कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। हल्का सा ना बस कॉमन सेंस लगाना और इसको खुद से लिख कर देखना क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 कितनी बार है? तुम्हारे 3 बार। तो यहाँ लिखोगे 2 कितनी बार है? 3 बार लिख दिया हमने। ठीक है, बीच में क्या चीज़ का साइन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन डाल दिया। फिर 3 कितनी बार है? 3 बार है। फिर 3 कितनी बार है? 3 बार है, ऐसा करके लिख दिया हमने। ठीक है, अब तुम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालोगे? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 3। वापस क्वेश्चंस पे आ गए। इसको हल्का से कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना कि हायर क्लासेस में जाओगे समथिंग तो अभी तुम्हें बेसिस को मिल रहा है कि ये जो पावर होता है ना, ये जो पावर जो 3 की, ये कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं, कॉमन खींचते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा होगा समथिंग कि अगर बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी ऐसे करके लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। सी यहाँ मान लेते हैं, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है बी ए प्लस ये एक बार इससे फिर मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम यहाँ से वापस भी तो जा सकते हैं कि हम बोलेंगे इसमें से कि सर हमारे पास बी भी कॉमन है एंड बी भी कॉमन है, तो हम वापस तो बी को ऐसे खींच सकते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे देखिए सर हम रिवर्स जा रहे हैं, बी को कॉमन कर लिया और ए प्लस सी के फॉर्म में लिख दिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज होगा कि 3 को दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 3 को वापस खींच लिया। 3 को मैग्नेटिक एज किसी मतलब अपना माइंड लगाया साइंटिस्ट ने, कितना क्यों लिखे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई रहूँगा। तो ये जो 2 का है ये 3 का है, इसको एक जगह लिख दिया, 2 इंटू 3 कर दिया। और जो कॉमन पावर है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिवर्स में हम लोग क्या किया, हमने कॉमन किया। सिमिलरली फिर ये इसको एक जगह पे ले आया ऊपर में 3 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो बस यही तुम्हारे माइंड में रखना है कि इसको मैं इस फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये फाइनली तुम्हारा और भी अगर सिंप्लीफाई करोगे 3 टू द 6, 6 की पावर 3 हो गया। अब तुम इसको नॉर्मली देखो कर सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम इसको तो 2 3 टाइम्स से इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। इसकी वैल्यू 8 इंटू 3 3 टाइम्स से इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, 27 हो गई। ठीक है, जब ये दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे, कहीं साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, तो ऐसा हम नहीं कर देता हूँ। देखो मैं 27 एंड 8, अच्छा 56 कितने हैं तुम्हें, 5 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो गया तुम्हारा, बोलो 216 हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली 6 क्यूब जो हमारा इधर आ गया, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब तुम करोगे 216, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, बस माइंड में इतना रखना है कि जब भी एक्सपोनेंट अगर सेम हो ना, एक्सपोनेंट मतलब कि पावर जो लिखा हुआ है तुम्हारा पावर ए की पावर समथिंग है या इनटू तुम्हारा लिखा हुआ है बी की पावर समथिंग है, तो हम दोनों ये दोनों को क्लब कर देते हैं और ऊपर वाला को एक साइड कॉमन रखते हैं। तो मतलब क्या हो जाता है ए इंटू बी और ऊपर में कॉमन तुम्हारा पावर ऊपर में आ जाता है। बस इतना ही माइंड में तुम्हें रखना है। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा तो और क्लियरिटी आएगी। ये सब जितना प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस उतना ज़्यादा आसान होते हैं। तो बस एक बार ये क्वेश्चन देख लो, इसे जो हल्का सा है, एंड देन हम लोग जब क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो फिर उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलने लगेगी। मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। एंड चलो, तो इसको तो बस क्या किया उन्होंने, 2 की पावर 3, तो देखो इसको इनको क्या लिखा है, 3 बार लिख दिया, एक बार 2 बार एंड 3 बार, बस इसको एक्सपैंड कर दिया। इसको भी क्या क्या है, एक्सपैंड किया इन्होंने, 3 बार लिख दिया। अब 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया है,
ये फालतू ऐसे घुमाने के लिए कर दिया उन्होंने कि एक को इसको यहाँ से लिया, फिर एक को यहाँ से लिया, फिर दोनों को एक जगह लिख दिया। सिमिलरली ऐसे करके तीनों को ऐसे बनाया, एक को यहाँ से लिया, एक को यहाँ से लिया, ये घुमाने के लिए। इस पे स्टेप पे मत ध्यान देना, ठीक है। बस नॉर्मल देख लो कि क्लब होता है दोनों, 2 की पावर 3 है एंड लाइक 3 का पावर 3 है, तो दोनों का नीचे मल्टीप्लाई होता है, जो कॉमन पावर है ऊपर में से रख देते हैं। 6 का क्यूब, यही तो लिखा हुआ है 6 का क्यूब, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 4 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 कितनी बार है? 4 बार है, तो 1 2 3 एंड 4 लिख दिया। 3 कितनी बार है तुम्हारा? 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 एंड 4। इधर ऐसे कर सकते हो कि जो मैंने बताया कि उस तरीके से, ये प्रोसेस से मत जाओ, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, आगे सीनियर्स क्लास में जाओगे तो ये लाइन लिखने का कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 4 है। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले के जो है ना ये, इनको बस ऐसे साइड में रख लेना, नीचे वालों को पहले मल्टीप्लाई कर देना। 4 3 जा क्या हो गया? 12 हो गया, और ऊपर वाला जो पावर है बस पावर ऊपर में से लिख देना, 12 की पावर 4। देखो 12 की पावर 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर मजा नहीं है स्टेप पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये क्या लिखा हुआ है? देखो 3 का स्क्वायर इंटू, अब देखो क्या है, ये 3 का स्क्वायर मतलब कि प्रॉपर डिजिट है मेरे पास, ये प्रॉपर डिजिट है। एंड ये तुम्हारा क्या है? ये देख लो ए मेरे पास क्या है? वेरिएबल है। ए इज क्या? वेरिएबल। ए हमारे पास क्लियर कट में वेरिएबल है, वेरिएबल है तो ये डिजिट है। अब तुम ये देखो डिजिट इन द सेंस क्या होगा कि ये आम है, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लो इमली लिखा हुआ है। आम एंड इमली आपस में मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकते, तो हमेशा ये दोनों सेपरेट फॉर्म में रहेगा, सेपरेट फॉर्म में रहेगा, बट पावर हम लोग कॉमन कर सकते हैं इसमें। तो देखो लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारा ढंग से समझाने का मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे देखो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटू लिखा हुआ है ए का स्क्वायर। इसका मीनिंग ये निकल रहा है ना कि 3 2 टाइम लिखा हुआ है एंड ए तुम्हारा भी मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम लिखा हुआ है ऐसे करके। तो ये तो भाई डिजिट है, तो इसका तो वैल्यू 9 हो जाएगी। एंड ये मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू ए क्या होगा तुम्हारा? ए स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा और ऐसे क्लब कर दो तुम, तो ये हो गया 9 ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में 9 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बट तुम्हें समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, 9 को ही ना 3 का स्क्वायर रहने दिया, इसको 3 का स्क्वायर कर दिया इंटू ए का स्क्वायर किया, और ये दोनों को फिर ऐसे कॉमन कर लिया इन्होंने। तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू ए, एंड ये तुम्हारा 2 2 को ऊपर उन्होंने 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये समझने वाली बात है। क्वेश्चंस करेंगे आगे एक्सरसाइज में, या फिर तुम आगे वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे। आसान है यार, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे माइंड लगाना है और पेशेंस रखना है, हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, आराम से क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार लिखा है, वैसे क्लब के लिए 3 का स्क्वायर लिख दिया, पूरे 3 इंटू ए 3 होता है। ये नोट में मतलब वही है ना कि ऐसे इंटू मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू ए। बच्चों को डाउट होगा कि भैया कैसे आप कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है? तो ये मल्टीप्लिकेशन में है बाबू, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है कि 3 है तुम्हारा ए से मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे तुम लोग कैसे बोलते हैं कैपिटल ए को कैसे रखते हो? अब मैं बोलूँगा नहीं ये कैपिटल है, तो डिनाई कर दोगे ना, बोलोगे नहीं भैया ये ए नहीं है, ए तो इसी को बोलते हैं। सिमिलरली जब कोई भी डिजिट किसी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। 3 है, उसी को यहाँ उन्होंने नोट पॉइंट बना के लिख दिया है। पहले आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखो बोल रहा है पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग ए की पावर एम है बी की। देखो ये तुम्हारा जनरल फार्मूला है, कुछ कुछ ट्यूशंस में जाओगे तो ये एकदम ऐसे हाईलाइट करके बता देंगे। हाँ, इनिशियल फेज में याद करना जरूरी है कि कैसे लिखा हुआ रहता है कि हाँ ए की पावर एम है और तुम्हारा बी की पावर एम है। माइंड तुम्हारा क्लिक करेगा कि बेस मेरा डिफरेंट है दोनों केस में, ठीक है। लाइक पावर सेम है, बट तो पावर सेम है तो हमारे सर ने क्या सिखाया था, ये हो जाता है तुम्हारा ए बी हो जाता है, एंड ऊपर जो पावर को हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो ये सब को ना ऐसे करके ऐसे हल्का सा हाईलाइट कर लिया करो, यहाँ पे जहाँ पे नोट्स पॉइंट बनाते हो वहाँ पे ध्यान दिया करना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 4 का क्यूब लिखा हुआ है एंड 2 का क्यूब लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऐसा होगा, देखो 4 का क्यूब लिखा हुआ है इंटू 2 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं फॉर्मूले से जाऊँ तो मैं इसको तो तुमको नॉर्मली एक्सपैंड करके मैं दिखा दूँ, तो 4 कितनी बार है? 4 3 टाइम्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटू 2 कितनी टाइम्स है? इंटू तुम्हारा 2 तुम्हारा 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मली अगर सॉल्व करना है तो ये तुम लिखोगे 64 हो जाएगा, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा। 64 इंटू 8 साइड में कर लिया कहीं पे, 8 से 32 के 2, 8 से 48, 48 और 3 कितना हो गया तुम्हारा? 51 है। तो ये उसका जो वैल्यू है तुम्हारा 512 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। टेम्पररी बिंग ऐसा होता है, बट ट्रिक्स से अगर चलना है तो बस क्या करेंगे, ये दोनों है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों को पहले बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, और जो पावर 3 कॉमन पावर है तो कॉमन पावर का फॉर्मूला कर 8 की पावर 3।
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 8 की पावर 3 होगा। सिमिलरली इस केस में बताओ क्या होगा, इस केस में तुम आंख बंद करके बोलोगे भैया 2b ऐसे लिख दो और उसको ऐसे करके 5 पावर लगा दो, ये ऐसे हो जाएगा। इस केस में क्या होगा बोलो, इस केस में हो जाएगा देखो, अब दोनों इस सेम दोनों वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है लाइक टी भी वेरिएबल है, ए वेरिएबल है एंड टी वेरिएबल है, तो ए स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर हो गया ऐसे करके, तो ये हो गया। बताओ कितना हो गया। हमने क्या करेंगे सीधा सीधे, सबसे पहले क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पावर को बस ऊपर कॉमन रखना है। तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू टी एंड पावर का है जो पावर ऊपर में आ जाएगा 2, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो गया तुम्हारा 80 स्क्वायर ऐसे। ओके अब हाँ देखो यहाँ पे भी कैच है, ये लिखना करेक्ट है बट अगर ऐसे लिख दोगे ना तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। पूछोगे कैसे भैया, तो इसका मीनिंग देखो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ना कि ये a एक बार लिखा हुआ है एंड जो t है ना t 2 बार ऐसे करके है, समझ रहे हो। तो तुम्हें एकदम ऐसे होता है कॉशियस रहना पड़ेगा कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है 80, ये होल स्क्वायर कहते हैं, मतलब दोनों पे ये स्क्वायर का पावर है, समझ गए। ठीक है इस पे आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 5 की पावर 6 एंड -2 की पावर 6 है। अब देखो यहाँ पे इंटीजर का भी यूज होगा नॉर्मली, बस कॉमन सेंस लगाना। मैं क्या कर रहा हूँ 5 की पावर 6 है इंटू -2 की पावर ऐसे 6 लिखा हुआ। सबसे पहले क्या होगा बेस मल्टीप्लाई होगा, बेस मल्टीप्लाई बताते हैं 5 इंटू -2, ठीक है। अब देखो होल पावर में ऐसे कर दूंगा और हमारा दोनों कॉमन क्या था, दोनों कॉमन था पावर हमारा 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, समझ गए। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हें वो रूल पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो माइनस माइनस क्या होता है, जब आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा प्लस हो जाता है, प्लस एंड माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, एंड माइनस इंटू अगर प्लस ऐसे रहेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, एंड अगेन प्लस इंटू प्लस, तो ये तुम्हारा ऐसे रहेगा तुम्हारा प्लस, समझ रहे हो। तो यही रूल होता है, एकदम इसको माइंड में ऐसे एकदम फिट करना है कि हाँ ऐसा होता है। अब आते हैं इस पे, देखो क्या लिखा हुआ है 5 है एंड 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा बोलो 10, ठीक है। और 5 के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, 5 के आगे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ध्यान देना। कहाँ पे पॉजिटिव साइन है, देखो बाबू यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे चलो पेन चलो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक हो गया और यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव होता है तो माइनस हो गया, एंड फिर ये ब्रैकेट का आ जाएगा बड़ा सा ब्रैकेट, तो बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे, एंड पावर है तुम्हारा 6, तो -10 की पावर 6, ठीक है। -10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि -10 तुम्हारा 6 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं हल्का सा सॉल्यूशन करके तुम्हें बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। 3 बार ये 3 बार ये, देखो ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे डिजिट मल्टीप्लाई करोगे, तो डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो बोलो 1000 आ गया, ये डिजिट मल्टीप्लाई होगा अगेन तो ये 1000 आ गया, ठीक है। अब आता है सिंबल, तो सिंबल का देखो यहाँ पे एक माइनस है एंड माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड ये माइनस तुम्हारा माइनस हो गया, तो ये माइनस 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 पॉजिटिव, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव है, ये माइनस क्या होगा तुम्हारा माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखो एक माइनस दो माइनस है, रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है कि माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा, माइनस माइनस तुम्हारा हो गया प्लस, और ये 1000 यहाँ पे लिख गया, ठीक है। और ये फिर मल्टीप्लिकेशन में ये 1000 यहाँ पे लिख गया। अब कर लो यार, दोनों पॉजिटिव है, खत्म कहानी, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 इंटू 1000 हाउ मच बोलो, एक पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसको भी देखो शॉर्ट फॉर्म में, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 पावर 6। इसका मतलब यही है, देख लो कि इसको ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। जब हायर 11th में जाओगे या समथिंग अदर क्लासेस में तो ये सब ये फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके समझ गए यहाँ तक। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। एक ये क्वेश्चन है -2 की पावर 4 और -3 की पावर 4, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माइनस बोलो क्या होगा, -2 की पावर 4 एंड -3 की पावर 4, जहाँ तक मुझे लगता है ये लिखा हुआ है और ऐसे ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट का यूज़ करना सीखो यार, क्लियरिटी आएगी माइंड में कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं ब्रैकेट को एकदम यूज़ करूँगा, तुम देखते जाना और आराम से करते जाओ, कोई इशू नहीं आएगी। देखो -2 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो -2 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 ठीक है 3 एंड 4। देखो मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग इसको। फिर ये बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन फिर -3 कितनी टाइम्स है, -3
तुम्हारा है 4 टाइम्स है, -3 कितनी आई है 4 टाइम्स है। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई कर लो, डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, डिजिट मल्टीप्लाई कर लो तुम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 81। ठीक है, और ये देखो अब माइनस चेंज कर देता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस एंड ये माइनस माइनस एंड माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस। ओके, सिमिलरली यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस देगा, प्लस एंड ये माइनस तुम्हारा माइनस देगा, माइनस एंड ये माइनस फिर से माइनस देगा, माइनस में माइनस तुम्हारा प्लस देगा, तो प्लस। तो हमारे पास सॉर्ट आउट होके तुम्हारा क्या आ गया कि +16 इंटू +81 आ गया। इसको सॉल्व कर दो कि 16 इंटू 81 सिंपल मल्टीप्लीकेशन में आ गया तुम्हारा, तो यहीं पर कहीं पर लिख लो 81 इंटू 16 कर लेते हैं, 8 48, तो कितना होगा तुम्हारा 486। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 486, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, इतना ही होता है यार, कुछ नहीं करना, बस आराम से पेशेंस रखो और सॉल्व करते जाओ। मेरे साथ सीखोगे आराम से सीख जाओगे, कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा बस बता दिया है कैसे। देखो a की पावर 4 है, b की पावर 4, मतलब a कितनी बार है 4 बार है, b कितनी बार है 4 बार है। तो a b दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को फिर कॉमन करके ऐसे लिख दिया, तो इसको लिख दिया a b की पावर 4। ये नोट में तुम्हें बता रहा है कि अगर आम है और ये इमली मल्टीप्लाई हो तो आम इमली साथ में रह जाएंगे, ये नहीं कि कुछ चटनी बन जाएगा आपस में। गॉट इट, वही तुम्हारा यहाँ मैसेज कन्वे कर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए। अच्छा, मतलब नॉर्मली तुम्हें समझा रहा है कि देखो बाबू, अगर ए तुम्हारा नॉन जीरो इंटीजर है तो ये तुम्हारा फॉलो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन का मतलब देखो समझा रहा हूँ कि एक नॉन जीरो इंटीजर मतलब ये जीरो होता है, इस साइड तुम्हें पता है ये पॉजिटिव होता है और इस साइड ये तुम्हारा पता है नेगेटिव होता है। इंजन ये बोल रहा है कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, मतलब नॉन जीरो इस एरिया को छोड़कर इधर एंड इधर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर लाइन के अगर इस साइड होगा या फिर नंबर लाइन के अगर इस साइड आएगा, तो उसके लिए तुम्हारा ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर ऐसे रहेगा तो इस रूल को वो फॉलो करेगा। क्या रूल है तुम्हारा, a की पावर m, b की पावर m, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन पावर कॉमन में से लिखा जाते हैं ऊपर। बस यही है, जहां पे m क्या है तुम्हारा होल नंबर है, वेयर m बिलोंग्स टू क्या होल नंबर, ऐसे करके। ये क्या सिंबल है जो ऐसे होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू 11th में जाओगे 10th में जाओगे ये सब यूज होने लगेगा, तो अभी से तुम्हें बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो m बोल रहा है तुम्हारा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, होल नंबर का सेंस क्या है, होल नंबर बताओ क्या है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बोलो क्या होता है 0 1 2 3 ऐसा होता है। और बोलो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो बाबू नेचुरल नंबर होता है तुम्हारा 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर का। और होल नंबर क्या है, 0 अगर इंक्लूड हो गया नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर के काउंटिंग में आ जाता है। और नेचुरल नंबर क्या है 1 से स्टार्ट होकर चला जाता है। तो बस इतना ही है। अब क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग टर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियल, अरे तो ठीक तो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना 3 2 6, 6 की पावर 5 आंसर। 2 का a फॉर 4 लिखा, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे बोल रहा, ओके। तो इसका देखो ऐसा हो जाएगा, तो इसको सेपरेट आउट कर दो ना, पावर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे टाइप कर दो, 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 5 ऐसे हो जाएगा। गॉट इट, समझिए। सिमिलरली 2 की पावर a है, 2 की पावर a है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पे, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू a की पावर 4, दोनों पावर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, इस केस में देखो, अब देखो यहाँ पे देखना, मैं यूज कर रहा हूँ वो ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है, मैं सीधा जब भी निगेटिव आता है ब्रैकेट डाल दो। m मल्टीप्लीकेशन में m, पॉजिटिव वैल्यू कोई जरूरत नहीं है, 3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 3 लिख दिया। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि -4 की पावर 3 है इंटू m की पावर 3 है। गॉट इट, इसको और भी बोलेगा कि बाबू अच्छे से ढंग से, तो इसको तुम इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, उतना डीपली नहीं जाना है बट मैं समझा दूंगा। देखो -4 की पावर जब 3 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये भी ऐसे खुलेगा, -1 नेगेटिव टर्म ब्रैकेट लिया मैंने, 4 को फिर साइड में ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और 3 फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर खुल के इतना आ गया। अब बोलेगा पूरा कैसे लिखा हुआ है, पूरा तो पूरा तुम ऐसे बोलोगे कि टोटल हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू क्वेश्चन में था तुम्हारा m की पावर 3, तो टोटल तुम्हारा सॉल्यूशन ये दिखेगा ऐसा।
समझ गए? तो ऐसा होगा ये सॉल्यूशंस। पता नहीं उन्होंने लिखा है कि नहीं, उन्होंने देखो इतना तक ही छोड़ दिया है। ये और भी टूट के -1 की पावर 3, 4 की पावर 3 और m की पावर 3 ऐसे टूट के ऐसे आ जाएगा। ओके, चलो उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, जा नहीं रहे। ओके, अभी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा पार्ट सेकंड। तो पार्ट मतलब अलग पार्ट है कि डिवाइडिंग पावर्स सेम एक्सपोनेंट है ये, तो मैं इसको अलग से एक डाल देता हूँ, तो उसमें आप लोग कंसिडर कर लेना। और एक बात बोलनी है ना कि जैसे कुछ भी देख रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो की लिंक एंड में एक ऐसा अटैच कर दूंगा डेमो वीडियो, जहाँ पे तुम जाकर देख सकते हो कि किधर जाकर हम मतलब होता है ना कि चैनल यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं एंड देन वहाँ से सारे कंटेंट तुम्हारा विजिबल होगा। समझ रहे हो? तो वहाँ पे मैं एक हिंट टाइप का वीडियो डाल दूंगा, तो आराम से देख लेना। और अभी के लिए तो इतना ही कंसिडर करते हैं। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में आके सारे क्लास 7 से लेके 8 तक सारे अपलोड कर दूंगा, सारे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल एंड जितने भी हैं। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन